निचोड़ना पड़ता है, दिखाई देती है। जिसका हाथ भगवान स्वयं पकड़ लिए हो, उनकी शरण में जाइए। कुछ लोग हैं, कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान नहीं होते हैं। यदि भगवान होते तो फिर हमें दिखाई देते। तो आइए इस प्रयोग से आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि वास्तव में भगवान होते हैं। हमारी चेतना इतनी मलिन हो गई है कि हम भगवान को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो देखने की तो दूर की बात है। तो जैसे देखिए, ये वस्त्र है, ये एक पात्र है। यदि इस पात्र से जल निकाला जाए तो देखिए इसकी बूंद आपको दिख रही है। अगर आपसे पूछा जाए इस पात्र में जल है, आप बोलेंगे हाँ जल है। और इसी वस्त्र को इस जल में डुबा दिया जाए। अब अगर आपसे पूछा जाए जैसे इस पात्र में जल दिखाई दे रहा है, वैसे अगर इस वस्त्र में पूछा जाए आपसे क्या इस वस्त्र में जल दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं। अब आपको इसमें जल दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसमें जल नहीं है। परंतु जल की प्रत्येक बूंद इसके प्रत्येक धागे के कण कण में है। पर इस बूंद को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस वस्त्र को निचोड़ना पड़ता है, फिर हमें ये बूंद दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार यह संसार है, यह संसार की हर एक वस्तु में है, और इसी वस्त्र के भांति हमारा यह शरीर रूपी वस्त्र है। यदि इस शरीर से हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं तो हमें इस शरीर को भक्ति से निचोड़ना होगा। जब हम भक्ति से निचोड़ते हैं तभी हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, भक्ति करिए, भगवान के नाम जप करिए, फिर देखिए आपको किसी और के आगे पीछे हाथ जोड़ के भटकने नहीं पड़ेंगे। जिसका जीवन, जिसका हाथ भगवान स्वयं पकड़ लिए हो, उसे किसकी ज़रूरत है। दुनिया के कर्ता धर्ता वही हैं, इसलिए उनकी शरण में जाइए। जो उनकी शरण में चला गया, फिर उसे इस संसार का कोई भी पदार्थ पाना कठिन नहीं होता।